हेलो ऑल, वेलकम टू द कोर्स ऑन ओडी। सो अपन कर रहे थे आईवीपी को, उसको कंटिन्यू करेंगे और कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, राइट। तो देखो एग्जांपल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y/x। अब पे कंडीशन अपन ने फिर से चेंज कर दिए और ये है y ऑफ 1 इक्वल टू 0, राइट। इस बार तो देखो अपने को पता है कि इक्वेशन से अपने लास्ट क्लास में देखा था कि इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी। अब यहाँ पे 1 रखा और यहाँ पे 0 रखा, सॉरी हाँ यहाँ पे 1 रखा और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, y की वैल्यू 0 है, राइट। 1 पे 1 ऑफ x पे y की वैल्यू 0 है, तो मतलब ये क्या आ गया, c बराबर 0, मतलब एक वैल्यू। सो इट इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ आईवीपी, राइट। अब देखो सिमिलरली अगर अपन ने एक और केस लिया यहाँ पे, सपोज करो केस लिया सेम इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2y/x, राइट, और कंडीशन ले ली y ऑफ 1 बराबर 1। तो देखो उस केस में अगेन सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी। अब यहाँ पे y ऑफ 1 पे अपन ने 1 रखा तो c बराबर 1 आ गया, अगेन c 1 आया, मतलब सॉल्यूशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन आ गया, राइट। सो ये था इस एग्जांपल। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की जो कि CSIR नेट का है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर एंड वाई ऑफ 0 बराबर 1, देन द आईवीपी हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इन, देन द आईवीपी हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इन ऑप्शन ए 2, -2, -2, सॉरी, ऑप्शन बी -3, 3, ऑप्शन सी होल आर, ऑप्शन डी -12, राइट। अब देखो इसको गौर से, यहाँ पे अपने को है ना बच्चों इक्वेशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन गिवन है, और वो अपन से ये पूछ रहा है कि सॉल्यूशन यूनिक भी है, इतना भी गिवन है, पर अपने को ये पूछ रहा है कि सॉल्यूशन जो है वो किस पॉइंट पे यूनिक होगा, राइट। सो देखो इसके लिए है ना क्या करना है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखो ये अपन ने लिया, अपन ने क्या करा, डेल एफ बाई डेल वाई निकाला। देखो अपने को जैसे बचा सॉल्यूशन यूनिक है, मतलब डेल एफ बाई डेल वाई एग्जिस्ट करेगा, कंटिन्यूस होगा, राइट। सो देखो डेल एफ बाई डेल वाई इज 2y, अगेन 2y कंटिन्यूस है, राइट। सो अपने को ये तो पता है कि जो ई यू टी है, ई यू टी सेटिस्फाई हो गई, यू टी सेटिस्फाई हो गई इन आई, राइट, ओपन इंटरवल विच कंटेन नेबरहुड एट 0, ठीक है। सो अब देखो ज़रा गौर से कि क्या करना है इसमें। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, राइट, मतलब इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1/, जब इसको सॉल्व करेंगे सॉरी, तो ये आएगा माइनस का 1/y इक्वल टू एक्स प्लस सी, राइट। सो इसका मतलब ये आया y इक्वल टू -1/x प्लस सी, राइट। अब जरा कंडीशन क्या थी बच्चों, क्वेश्चन में गिवन कंडीशन थी y0 इक्वल टू 1, मतलब 1 बराबर -1 एज इट इज, x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों बताओ, 0 प्लस सी, राइट, मतलब c बराबर -1 आ गया, तो सॉल्यूशन यूनिक तो हो गया, राइट।
तो c बराबर -1 को पुट कर दो ज़रा इक्वेशन में, तो y बराबर क्या आया, -1/0 -1, सॉरी x -1 है ना। सो ये हो जाएगा 1/1 - x। सो इससे क्या पता चला बच्चों कि एट x = 1 सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। x = 1 पे सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। अब ज़रा इंटरवल देख लो फिर से, तो इंटरवल जब क्वेश्चन पे आएंगे तो अपने को बता x = 1 पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो 2 पे तो करने का सवाल ही नहीं है, -3 पे भी नहीं करेगा, r पे करेगा नहीं क्योंकि 1 पे ही नहीं कर रहा है, तो उसमें से माइनस हो गया राइट। तो सिर्फ -½ से +½ ये इंटरवल ऐसी होगी जिसके ऊपर सॉल्यूशन जो है बच्चों वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन राइट। तो इस वजह से आंसर था -½ ½ देखो अब बात करते हैं एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखो dy/dx = y⁻² कॉमा y(0) = 0। नाउ इस IVP के ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड नो सॉल्यूशन, थर्ड more than one solution, and fourth y = 1/27x³ is a solution of IVP। तो देखो अपने पास 4 ऑप्शन गिवन है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है जो कि IVP का होगा या नहीं वो पता करना है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, अगेन सबसे पहले क्या करते हैं उसको सेपरेट करते हैं राइट। तो देखो f(x y) बराबर y⁻²/3। तो देखो ये जो फंक्शन है ना बच्चों ये 0,0 पे कंटिन्यूस है राइट। तो अब ज़रा ∂f/∂y निकाल लेते हैं राइट। और अगर ∂f/∂y जो है अगर वो कंटिन्यूस आ जाता है तो सॉल्यूशन यूनिक होगा राइट, वरना नहीं होगा ठीक है। तो ∂f/∂y इज 2/3 y⁻² क्या होगा 2/3 - 1 मतलब -1/3 राइट। अब ये देखो ये जो है ना बच्चों ये कंटिन्यूस नहीं है, इज़ नॉट कंटिन्यूस एट 0,0 पे ये कंटिन्यूस नहीं है। देयरफॉर देखो इससे क्या पता चला अपने को कि जो अपनी EUT थी ना बच्चों, वेट अ मिनट, हाँ ओके ऑल्सो करेक्ट। तो जो EUT थी वो EUT अपनी फेल हो गई राइट, EUT फेल्स, देन वी हैव टू सॉल्व दिस। अब मेरे को इसको मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास ये तो फेल हो गई, तो मतलब सॉल्यूशन यूनिक तो नहीं है बिल्कुल भी राइट, ये अपने को पता चल गया अभी तक। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या मोर देन वन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा या फिर कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो कि गिवन है राइट। तो देखो dy/dx बराबर y⁻²/3। तो देखो dy/dx बराबर, अच्छा इस बार क्या करो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ओके सो वेट अ मिनट, हाँ ओके डन। सो देखो dy/y⁻² बराबर dx राइट। सो देखो ये कितना आएगा अल्टीमेटली, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये आएगा y⁻⁴ बराबर 1/3x + c राइट, ये आया। अब इस पर जो कंडीशन थी, इनिशियल कंडीशन क्या थी बच्चों,
वाई ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसे ये इनिशियल कंडीशन जो है अपन इसमें पुट करेंगे, वाई ज़ीरो बराबर ज़ीरो, ज़ीरो प्लस सी, तो ये सी बराबर ज़ीरो, राइट। मतलब एक वैल्यू तो आई है पर यूनिक तो नहीं है। अभी चेक करते हैं कि क्या इसके अलावा कुछ सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो चलो देखो, वाई 1/3 इज 1/3 इंटू एक्स, राइट। ज़ीरो पुट करा तो ये कंडीशन आ गई, राइट। मतलब y इक्वल टू 1/27 एक्स क्यूब। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि सॉल्यूशन जो है वो मोर देन वन सॉल्यूशन है और दूसरा सॉल्यूशन उसका ज़ीरो है। मतलब कि कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं अभी तक यूनिक सेटिस्फाई हुई नहीं और नो सॉल्यूशन भी नहीं है, बचे दो ऑप्शन। तो देखो इसके अलावा क्या चेक करना है अपने को, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि नाउ चेक इफ y given by initial condition is also a solution of the IVP or not, is also a, देखो is solution of IVP or not। सो अपने को ये चेक करना है कि जो ये कंडीशन आई ना बच्चों, क्या ये सॉल्यूशन है क्या IVP का या नहीं है। तो देखो here y equal to 0 satisfy the given differential equation, y equal to 0 satisfy the given differential equation, right। and different from different है मतलब अलग है किससे, y इक्वल टू 1/27 एक्स क्यूब से। देयरफॉर y इक्वल टू 0 इज अनदर सॉल्यूशन। देखो अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि जो y इक्वल टू 0 है ना वो 1 का अनदर सॉल्यूशन है। देयरफॉर IVP हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी दोनों सही है, राइट। ऑप्शन ए कॉमा बी जो है वो रॉन्ग है, राइट। तो देखो इसमें करना क्या था बेसिकली, अपने को क्वेश्चन गिवन था, अपन को चार ऑप्शन गिवन थे, इनिशियल कंडीशन गिवन थी और इक्वेशन गिवन थी। अपन ने सबसे पहले देखा कि बाय द नॉर्मल इंस्पेक्शन मेथड या ऑब्जर्विंग मेथड क्या सॉल्यूशन कंटिन्यूस है, तो ऑफकोर्स इक्वेशन कंटिन्यूस थी। पर क्या डेल एफ बाई डेल वाई कंटिन्यूस था 0,0 पे, बिल्कुल नहीं था। तो ये तो श्योर है कि सॉल्यूशन यूनिक नहीं है, मतलब सॉल्यूशन एक से ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, जैसे सॉल्यूशन यूनिक नहीं है तो ईयूटी जो है वो फेल हो गई अपनी वहीं पे। जब यूटी फेल हो गई तो अपन ने ये देखा कि अपने पास ऑप्शन है कि अपन उसको मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं। अपन उसको सॉल्व करा, फिर अपन ने सी की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू 0 आई, मतलब y इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन आया। अपन ने ये चेक करा कि दूसरा सॉल्यूशन क्या आ सकता है पुट करके उसमें, तो अपन के पास y इक्वल टू 1/27 एक्स क्यूब आ गया, राइट। फिर अपन ने उसको चेक करा अच्छे से, फिर अपन ने देखा कि क्या y इक्वल टू सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, तो उसमें मुझे पुट करा इक्वेशन के अंदर, तो सॉल्यूशन निकल के आया। क्यों? क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा था इक्वेशन को। तो अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि मोर देन वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड द सेकंड सॉल्यूशन इज y इक्वल टू 1/27 एक्स क्यूब और फर्स्ट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू 0। ये दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, मतलब मोर देन वन सॉल्यूशन इज द आंसर एंड y इक्वल टू 1/27 एक्स क्यूब इज द आंसर, राइट। सो ये था एक क्वेश्चन। अब देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इसी तरीके से, राइट। सो अब देखो IVP, अब देखो इस बार IVP थोड़ी अलग गिवन है, 2x dy/dx बराबर 3 टाइम्स ऑफ 2y-1, राइट। एंड y ऑफ 0 बराबर हाफ हैज, देखो इसमें ऑप्शन गिवन है अपने पास, यूनिक सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन, मोर देन वन बट फाइनाइटली मैनी, मतलब इनफाइनाइट नहीं है, राइट। कुछ ना कुछ लिमिट है सॉल्यूशन की, राइट। एक पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट है इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी, राइट। और चौथा पॉइंट है नो सॉल्यूशन। तो अब देखो क्या होता है आंसर, देखते हैं, राइट। सो देखो सॉल्यूशन, ओके। सो
2x dy बाय dx बराबर 3 टाइम्स ऑफ 2y माइनस 1, राइट। तो देखो dy बाय 2y माइनस 1 बराबर 3 dx अपॉन x, राइट, बाय 2। ओके, सो और दूसरी चीज y0 इज हाफ, ये गिवन है। तो देखो अपने पास एफ एक्स वाई क्या आया अल्टीमेटली, एफ एक्स वाई अपने पास आया 3/2 2y माइनस 1 अपॉन एक्स, राइट। या तो एट x इक्वल टू 0, अब जब अगर x इक्वल टू 0 रखा तो देखो 0 रखने पे इक्वेशन क्या बनी, नॉट डिफाइंड, मतलब वो एक इनफाइनेटली कर्व है, कंटिन्यूस तो हो ही नहीं सकता कभी भी। तो देयरफॉर एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं निकला 0,0 पे। सो कंटिन्यूस ही जब नहीं है तो ये तो मतलब ही नहीं है कि डेल एफ बाई डेल वाई को चेक किया जाए, इसकी कोई नीड ही नहीं है, नो नीड, राइट। अब देखो तो इससे क्या पता चला कि अपनी ईयूटी जो है ना बच्चों वो फेल हो गई, मतलब यूनिक सोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अब देखो सॉल्व करके इसको, राइट। तो देखो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो यहाँ 2 dy अपॉन 2y माइनस 1 बराबर 3 dx अपॉन x। जब इसको सॉल्व करा तो ये आया 2 log 2y माइनस 1 बराबर 3 log x प्लस log c। तो मतलब ये आया 2y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब इंटू सी, राइट। और कंडीशन थी y0 बराबर हाफ। तो देखो जब y0 बराबर हाफ मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हाफ रखी तो ये आ गया 0 बराबर 0 c, राइट। मतलब c बराबर 0, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, c जो है वो c कैन टेक एनी वैल्यू, c कैन टेक एनी वैल्यू, राइट। देयरफॉर जो सॉल्यूशन है ना बच्चों वो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो इस आईवीपी के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब इसका ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, फोर्थ इज रॉन्ग, राइट। ओके, सो ये था। ओके, अब देखो अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स बराबर वाई क्यूब एंड y0 बराबर 0, राइट। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके, ठीक है ना। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन का, dy बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर सच डेट y0 इक्वल टू 1, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई पावर 1/3 y0 बराबर 0, राइट। एंड dy बाई डी एक्स बराबर एक्स वाई की पावर 1/3 एंड y0 बराबर 1। चलो एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, dy बाई डी एक्स बराबर वाई क्यूब, ठीक है। कंडीशन है y0 इक्वल टू 0, हैज यूनिक सॉल्यूशन इन आर और सम इंटरवल। देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या इस इक्वेशन आईवीपी का कोई यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है क्या आर के अंदर या फिर किसी इंटरवल के अंदर। तो देखो सिंपल है चेक करना। सबसे पहले अपन जब बात करते हैं अगर इसको सॉल्यूशन की तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन ने dy बाई डी एक्स रखा
डी वाई बाई डी एक्स को रखा वाई क्यूब, राइट। फिर अपन ने इसको इंटीग्रेट करा तो डी वाई बाई वाई क्यूब बराबर डी एक्स, राइट। सो ये आया -1/2 वाई पावर -2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, राइट। सो ये आया -1/y² बराबर 2 इंटू एक्स प्लस सी, राइट। सो ये आया -1 बराबर 2y² इंटू एक्स प्लस सी, राइट। मतलब ये आया -1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 इंटू 0 प्लस सी, मतलब -1 बराबर 0 इंटू सी, राइट। मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, राइट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स बराबर y²। तो देखो y0 बराबर 1। अब ज़रा गौर से देखो, तो अगेन सॉल्यूशन करेंगे तो डी वाई बाई वाई² बराबर डी एक्स, राइट। मतलब -1/y बराबर एक्स प्लस सी, मतलब -1 बराबर, अब देखो कंडीशन क्या थी यहाँ पे, y0 बराबर 1, राइट। मतलब y0 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 रखते ही -1 हो गया और ये हो गया 0 प्लस सी, मतलब c इक्वल टू -1, एक वैल्यू आ गई। जब इस c इक्वल टू -1 को इक्वेशन में रखा तो ये आया x -1, मतलब इससे क्या आ गया y बराबर 1/1 - x, राइट। मतलब ये क्या हो गया बच्चों, एक तरह का यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। देखो एक और तरीका भी है इसका, यहाँ पे अगर मैं इसको वो भी देखूँ ना, अगर f ऑफ एक्स वाई, तो देखो f ऑफ एक्स वाई मेरा 2y है, ध्यान से देखना। तो मेरा डेल एफ बाई डेल वाई जो होगा ना बच्चों, वो सॉरी y² है, तो डेल एफ बाई डेल वाई 2y आएगा। और 2y जो है ना बच्चों, वो कंटिन्यूस होता है 0,1 में, राइट। 0,1 में 2y कंटिन्यूस होगा, तो EUT जो है बच्चों वो अपनी सेटिस्फाई हो गई, राइट। EUT सेटिस्फाइड एट 0,1, राइट। सो इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर x की पावर y की पावर 1/3, कंडीशन है y0 बराबर 0, राइट। सो इस केस में अपने को पता लगाना है कि इसका क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा कि मोर देन वन सॉल्यूशन होगा, राइट, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। ओके, सो देखो गौर से, सॉल्यूशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स वाई की पावर 1/3, y0 बराबर 0। तो देखो f ऑफ एक्स वाई अपना क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स की पावर y की पावर 1/3। और ये फंक्शन जो है ना बच्चों, ये कंटिन्यूस है, साफ साफ पता चल रहा है कंटिन्यूस है 0,0 पे, राइट। सो अपना काम क्या है, डेल एफ बाई डेल वाई को चेक करना। जब डेल एफ बाई डेल वाई चेक करेंगे ना बच्चों, तो ये आएगा 1/3 एक्स इंटू वाई की पावर 1/3 -1, मतलब माइनस का 2/3। तो जो ये फंक्शन है ना बच्चों, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है 0,0 पे, राइट। सो देखो इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कंटिन्यूस नहीं है मतलब EUT तो फेल हो गई, मतलब यूनिकनेस तो नहीं है बिल्कुल भी, राइट। यूनिकनेस
नहीं है, राइट, यूनिकनेस नहीं है, राइट, ये तो समझ आया, यूनिकनेस बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो देखो अब अपने को क्या करना है, इसको मैनुअली सॉल्व करना है, राइट। सो देखो डी वाई अपॉन वाई रेज टू पावर 2/3, सॉरी 1/3 इन इजिकल टू एक्स इंटू डी एक्स, मतलब 3/2 वाई रेज टू पावर 2/3 बराबर x² / 2 प्लस सी, राइट। अब देखो ज़रा, अब वैल्यू क्या थी 0 1, राइट। सो इसको 0 पे 0, सॉरी वाई 0 इक्वल टू 0 था, तो 3/2 इंटू 0 बराबर 0/2 प्लस सी, मतलब सी बराबर 0, राइट। सी बराबर 0 एक वैल्यू आई निकल के, राइट। इसका मतलब ये सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ये तो पता सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो पता था कंटिन्यूस है, तो यूनिक नहीं, ये कंफर्म हो गया। अब बात कर लेते हैं कि ये एक सॉल्यूशन है, क्या इसका एक और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? तो बिल्कुल, जब अपन इसको पुटअप करेंगे इक्वेशन के अंदर 3/2 वाई रेज टू 2/3 प्लस x² / 2, तो जैसे इसको पुटअप करा है इसमें, तो ये आ गया y² बराबर x1/27 x की पावर 6। तो ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है बच्चों, ठीक है, ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन हो। दूसरा सॉल्यूशन क्या है बच्चों, y = 0, y = 0 इज द सेकेंड सॉल्यूशन, अनदर सॉल्यूशन, राइट। मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, मोर देन वन सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, राइट। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है dy/dx बराबर x पावर 1/3 y पावर 1/3 पर कंडीशन चेंज कर दी। तो देखो अगेन सेम क्वेश्चन है कि यूनिक है, मोर देन वन है, कि नो सॉल्यूशन है। तो देखो कंटिन्यूस तो है, ये अपने को पता है पहले से कि f(x, y) जो है इजिकल टू x पावर y पावर 1/3, ये कंटिन्यूस है, 0, 1 पे भी कंटिन्यूस है, राइट। इस बार पॉइंट चेंज कर दिए इनिशियल कंडीशन के। तो del f/del y, जब del f/del y निकालेंगे तो ये आएगा बच्चों वही अगेन x इंटू वाई पावर 2/3 इंटू 3/2। तो ये बच्चों इस बार क्या होगा ना कि ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, ये कंटिन्यूस हो जाएगा 0, 1 पे, 0, 0 पे ये कंटिन्यूस नहीं था, पर 0, 1 पे ही कंटिन्यूस हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर सॉल्यूशन जो है ना बच्चों वो यूनिक होगा, सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे, पर मैं देता हूँ फर्स्ट ऑप्शन यूनिक है, सेकंड ऑप्शन मोर देन वन है, और थर्ड ऑप्शन नो सॉल्यूशन था। तो इसमें से यूनिकनेस वाला करेक्ट होगा, राइट। तो देखो इसी के साथ अपन ने आईवीपी वाले चैप्टर को, यूनिट 2 ख़त्म कर दिया है, चैप्टर ख़त्म कर दिया है टॉपिक को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना बच्चों वो अपना होगा लिप्सियस कंडीशन, लिप्सियस कंडीशन, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। टिल देन बने रहिए और देखते रहिए मैथमेटिक्स पाठशाला। बाय, टेक केयर।